नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं नैथन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शुरू करने वाले हैं। तो उसका थोड़ा सा बेसिक जो थ्योरी है वो देखेंगे और फिर हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट में मूव कर जाएंगे। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे उनका रिलेशन तैयार होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, मित्रों को भी बताएं कि हमसे जुड़ें और मिल के सब आगे बढ़े, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो भी आपके काम में प्लेलिस्ट हो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है, इसका अभी जो मैं सी प्लस प्लस पढ़ा रहा हूँ इसका प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ सीधा खत्म होते उठा कर डाल देता हूँ उधर पे, ठीक है। उसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा जहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, और यूपीआई आईडी भी मिल जाएगा जहाँ आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब नाम से ही पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, ठीक है ना। नाम से ही ऐसा कुछ दिख रहा है हमको। इससे पहले क्या चलता था, इससे पहले प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग चलता था, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग चलता था इससे पहले। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आया। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि फंक्शंस जो होते थे ना, हम फंक्शंस लिखते थे, उसी के थ्रू हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर जाके हम लोग उसको परफॉर्म करना, माने काम को परफॉर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंटेन्स बोथ डेटा एंड फंक्शन। इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बोथ डेटा एंड फंक्शन होता है। अभी के लिए अब जो मैं लाइंस बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है, नहीं आए तो थोड़ा देर ही बात है, आपको सारा कुछ क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें बोथ डेटा एंड फंक्शंस होते हैं, ठीक। इतना तो क्लियर है, ठीक। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, जो पुराना जो सिस्टम था उसमें से इस वाले में एडवांटेज क्या देखने के लिए मिलता है अपने को। तो इसमें पहला जो पॉइंट है दैट इज फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, ठीक है ना। फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, प्रोवाइड्स क्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कीप सी प्लस प्लस कोड ड्राई, ठीक है। ड्राई यानी कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए एक कोई काम है, ठीक है, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है मान लेते हैं जो सी प्लस प्लस यूज़ करके डेवलप किया हुआ है, उसमें कोई एक काम है जो बहुत जगहों पे हो रहा है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब कि उस काम को आप एक ही जगह पर रखिए और सारे जगह से उस काम को एक्सेस कीजिए आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने हर जगह पर उस काम को लिख दिया है, ठीक। ईजियर टू मेंटेन, मॉडिफाई एंड डिबग, ठीक है, ये डिबग है। makes it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time। तो ये सब मतलब थ्योरी पार्ट है, ठीक है, जो 11th या 12th के या जो इनिशियली लेवल सीख रहे होंगे, जिनको सब्जेक्टिव पेपर चाहिए उसके लिए ये है। बाकी ये ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में ये काम आ सकता है। बाकी तो मोटा मोटी ठीक ही लग रहा है, राइट। तो ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग से कंपेरिजन था, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं ऊप्स पे, ठीक है। उसी वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऊप्स बोल लेते हैं। तो ऊप्स में क्या हमने अभी देखा था कि हम लोग इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, ठीक है, और हम क्लास भी बनाते हैं। क्लास क्या होता है, टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अभी देखेंगे, समझेंगे सब चीज़ को, ठीक। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट पॉसिबल होता है, ठीक है ना। अगर हम एक क्लास है तो उसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट पॉसिबल होता है। अब इन लाइन्स को जो है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई ये कौन सा कहानी ऐसा आ गया जो अपने को समझ ही नहीं आ रहा है ना। अभी सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोला है, टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। पहले ये देखिए, एक क्लास है, मान लेते हैं एक फ्रूट नाम का एक क्लास है। उस फ्रूट का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मैंगो, लीची, गुआवा, जो भी आपको फल पसंद है, ऑरेंज एप्पल जो भी पसंद है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक जो जितने भी फ्रूट्स हैं सब मिलाकर एक क्लास बनता है, ठीक है ना। जितना भी फ्रूट है या जितना भी वेजिटेबल है सब मिलाकर एक क्लास बनता है। जितना भी इंसान है सब मिलाकर एक क्लास बनता है। जितना भी बिल्डिंग, जितने भी तरह के बिल्डिंग्स हैं वो भी सब मिलाकर एक क्लास बनते हैं, ठीक है। जितने भी रिवर्स हैं सब एक क्लास बनते हैं। उनका इंस्टेंस कौन होता है, जो उसके अंदर जो वो आदमी बैठा हुआ है ना, या आदमी नहीं बोलेंगे, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो वो बैठा हुआ है दैट इज उसका इंस्टेंस, वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो कहने की क्या मतलब है कि क्लास का एक फीचर होगा, एक कॉमन फीचर होगा एक क्लास का, ठीक है। उस क्लास के अंदर जितने भी चीज़ फॉल कर रहे हैं उन सब का जो ये फीचर है वो होना ही होना है, ठीक। जैसे फ्रूट एक क्लास है, फ्रूट में क्या, फ्रूट का क्या हो सकता है, स्वीट या सॉर हो सकता है, मतलब खट्टा हो सकता है, सॉर नहीं खट्टा, ठीक है। चाहे तो ये क्या हो सकता है, स्वीट हो सकता है, या फिर इसका कलर होगा, ठीक है, सबका कुछ वेट होगा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, साइज़ बोल सकते हैं कुछ, साइज़ मतलब साइज़ मत लिखिए, साइज़ तो मतलब थोड़ा अलग चीज़ हो गया,
ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब कार है तो कार में क्या हो सकता है, एक कार में मॉडल हो सकता है, राइट। मॉडल के बाद क्या हो सकता है, ईयर, किस ईयर मैन्युफैक्चर हुआ ये हो सकता है, कितने गियर्स हैं, ठीक है, कितने गियर्स हैं ये हो सकता है, ठीक है, फीचर्स हो सकता है। इस तरह की बातें जो है हम लोग इस क्लास का करते हैं। अब इस क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्या है कि इस जो फीचर है ये इस क्लास का है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है, ये मैंगो है, तो मैंगो का भी ये सब फीचर होगा, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो है अपना क्लास जो है वो एक टेम्पलेट का काम करता है, और उसका जो हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाता है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि वो क्या बन जाता है, इंस्टेंस बन जाता है, वो क्या बन जाता है, उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्लास मतलब एक तरह का जो चीज़ होगा ना उसको हम लोग क्लास बोलेंगे, और उसका जो एग्जाम्पल होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल लेंगे, ठीक है। तो एक तरह का चीज़ क्या है, फ्रूट है, राइट, उसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो है, लीची है, गुआवा है, तो वो क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्लास का एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और आगे आएंगे और समझेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है एक, हाँ ये बात याद रखिएगा कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट पॉसिबल हैं। ये आप देख सकते हैं, एक क्लास फ्रूट है जिसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, मैंने एक क्लास के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग में कितना फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए 10 फ्लोर का है, 8 फ्लोर का है, 7 फ्लोर का है, तो क्या हो सकता है कि बिल्डिंग एक कॉमन टर्म है बिल्डिंग, उसके अंदर बहुत सारी तरह के बिल्डिंग आ सकते हैं। अब ट्रेन है, ट्रेन अगर बोल दिया तो उसमें क्या हो सकता है, लोकल हो सकता है, पैसेंजर हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, मेल एक्सप्रेस हो सकता है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो सकता है, राजधानी हो सकता है, शताब्दी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ट्रेन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास क्या हो गया, ट्रेन एक क्लास हो गया पूरी, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, जो भी आप जानते हो, ठीक है। सबसे पॉपुलर तो लोकल होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लास और ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, उस ग्रुप का जो एग्जाम्पल होगा वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर नोट बोल रहा है कि नोट में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑन क्रिएशन इनहेरिट्स ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस फ्रॉम द क्लास, ठीक है, ठीक है। तो वेरिएबल और फंक्शन यहाँ पर ना एट्रीब्यूट्स बोलेंगे हम लोग, जहाँ भी देखेंगे इसको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, और फंक्शंस को क्या बोलेंगे, मेथड्स बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने कॉमन चीज़ मतलब जो अपन यूज़ करते आए हैं वो लिख दिया, वेरिएबल और फंक्शन। वैसे हम लोग क्लास के टर्म्स में जब भी बात करेंगे तो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स ही बोलेंगे। एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर फंक्शंस। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो भी होंगे क्लास के, वो क्या करेंगे, सारा कुछ इनहेरिट करेगा उस क्लास का। अब क्लास ट्रेन है तो ट्रेन में क्या होगा, बॉगी होगा, इंजन होगा, गार्ड होगा, चालक होगा, पैसेंजर होगा, है ना। तो हर ट्रेन में ये चीज़ ट्रू है। जिसका कोई सा भी एग्जांपल आप ट्रेन का ले लीजिए, आपको ऐसा, अब मालगाड़ी मत डाल दीजिएगा, मालगाड़ी इज नॉट अ ट्रेन, है ना। मालगाड़ी अलग चीज़ है, उसमें माल चलता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑन क्रिएशन इनहेरिट्स ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम दैट क्लास। मैंने उसका जो भी प्रॉपर्टी एंड ये सब होगा, सब कुछ वो फीचर जो होगा वो इनहेरिट करेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत छोटा एग्जाम्पल, मतलब बेसिक सा एग्जाम्पल है। मान लेते एक हमारे पास क्या है, क्लास कार है, ठीक है। क्लास क्या है, कार का लिया, इसके अंदर सारे कार्स आ जाएंगे, ठीक है। इजी है समझना यहाँ पर। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं, ठीक है। कलर है, कार का कलर हो सकता है, ठीक है। कार का क्या हो सकता है, वेट हो सकता है, कार का हाइट हो सकता है, कार का नंबर ऑफ सीट हो सकता है, ठीक है। कार का इंजन का पावर हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, इसके फीचर्स हो गए। तो जो जितने भी आप फीचर देखते हैं ना कार में, ठीक है, उसका मतलब चक्का तो 4 ही होगा, है ना, ट्रक थोड़ी है। चक्का का साइज़ क्या है, इंजन का साइज़ क्या है, इंजन का पावर कितना है, ठीक है, गियर्स कितने लग रहे हैं, कितना सीटर है, ठीक है, कार कितना माने हाइट कितना है, कार का लंबाई कितना है कार का, ठीक है ना। इस तरह की बातें सारे उसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। तो सारा कुछ किसी भी कार के लिए एग्जाम्पल लेंगे वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है, कार का फंक्शन में क्या होता है, ड्राइव का फंक्शन होता है। कार में ड्राइव करते हैं ना, ड्राइव नहीं करेंगे तो फिर कार किस काम का, रूम थोड़ी बना कर रखना है उसको, ठीक है। दूसरा ब्रेक का फंक्शन हो सकता है, ठीक। तो ये सब जो है इसका फंक्शन हो गया। फंक्शन कहने का मतलब उस क्लास जो आपने क्लास लिया है उसका काम क्या है, वो काम क्या परफॉर्म करता है, वो उसका फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अभी ट्रेन है तो ट्रेन का काम क्या है, ट्रेन का तो वन एंड बेसिक काम क्या है कि आपको पैसेंजर्स को कैरी करना है, राइट। तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, पैसेंजर कैरी करना होगा। अब ट्रेन का फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। मान लेते हैं एक बात कि इंजन का पावर, इंजन कितना लगा हुआ, कभी कभी 2 इंजन भी लग जाता है गलती से, ठीक है ना। इंजन है, इंजन का पावर कितना है, ठीक है, बॉगीज़ कितने लगे हुए हैं, कितना पैसेंजर वो कैरी कर सकता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या हो गया कि उसको पैसेंजर को कैरी करना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक में, ठीक है। तो अब इस कार का क्या है एग्जाम्पल, हम क्या ले रहे हैं या ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, दैट इज स्कॉर्पियो, ठीक है। इस कार का एग्जाम्पल या
एट्रीब्यूट क्या ले रहे हैं, स्कॉर्पियो ले रहे हैं, ठीक। अभी ये स्कॉर्पियो का भी कलर होगा, हाइट होगा, सॉरी वेट होगा, हाइट होगा, ड्राइव फंक्शन होगा और ये ब्रेक फंक्शन होगा, तो ये सब इसका मेथड्स हो गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगेन क्लास क्या है, ग्रुप है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका एग्जाम्पल है। ग्रुप का जो भी मेंबर होगा वो उसका क्लास का एग्जाम्पल होगा, उस क्लास का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो क्लास क्या हो गया, ओवरऑल एक बड़ा सा आपका यहाँ एक वर्ड था टेम्पलेट हो गया, ठीक है ना। क्लास क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंस्टेंस हो गया, ठीक है। टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। इंस्टेंस का सिनोनिम क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर इंस्टेंस बोलते हैं ना, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्लास है, एंड क्लास क्या है, टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं क्लास को थोड़ा समझने के लिए। अब तो जब हमने बेसिक चीज़ समझ लिया, क्लास क्या होता है, एक ग्रुप को हम लोग क्लास बोल देते हैं, ठीक है। उस ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको रटा जाए ये चीज़, और एग्जाम में नहीं भी अगर पढ़ के गए हो तो स्ट्राइक कर जाए चीज़। तो क्लास क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है ये, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ऑब्जेक्ट के लिए टेम्पलेट का काम करता है ये क्लास, तो इसलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं। जैसे ठेकेदार सब होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, तो क्या कर रहा है वो, बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, तो बिल्डिंग को खड़ा करने वाले को बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं हम लोग उस केस में। तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्लूप्रिंट हमको प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा प्रोवाइड करता है कैसा होना चाहिए। अब फल के नक्शे में ट्रेन तो नहीं आएगा ना। अगर आपने क्लास फल ले लिया, क्लास फ्रूट ले लिया, तो उसका एग्जाम्पल या उसका इंस्टेंस या उसका ऑब्जेक्ट क्या ट्रेन हो सकता है, ठीक है। फ्रूट का इंस्टेंस कभी भी कोई भी वंदे भारत नहीं हो सकता। मान लीजिए हमारा क्लास फ्रूट था, ठीक है, और उसका इंस्टेंस हमने बना दिया वंदे भारत, तो ये ट्रू हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्लास के अंदर में ये फॉल ही नहीं करता है, ठीक है। क्लास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है, स्टूडेंट का एक हाइट हो सकता है, स्टूडेंट का अपना एक स्टैंडर्ड हो सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा क्लास में पढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 तक में, ठीक है। उसका डिवीज़न हो सकता है, ठीक है, लड़का है या लड़की हो सकता है, ठीक है। इस तरह की बातें हो सकती हैं। अब इस क्लास में क्या होते हैं, हमने क्या देखा, पहला चीज़ कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर है, एंड एट्रीब्यूट्स और मेथड्स इसके अंदर में होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। ये 2 पॉइंट, ये भी पॉइंट पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे। ये नया आया है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है ये क्लास, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, दैट इज़ क्लास माई क्लास। कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली ये क्रिएशन ऑफ क्लास है ये, ठीक है। क्या है ये, क्रिएशन ऑफ क्लास। क्रिएशन कैसे क्रिएट करते हैं क्लास को, तो क्रिएशन ऑफ क्लास के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास। अब ये क्लास क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड होने से क्या होता है, हम लोग उसको वेरिएबल में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास का नाम होता है जनरली कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, बाकी कुछ भी आप कैसे भी लिख सकते हैं, राइट। अभी हम लोग रूल्स पर नहीं गए हैं, वैसे नंबर से नहीं शुरू करते हैं, ये नाम से ही शुरू करते हैं। तो ये आप ऐसे देख लीजिए, जब रूल्स देखेंगे तब देख लेंगे कैसे क्या उसका रूल है। बाकी अभी के लिए क्या हम लोग देख रहे हैं, क्रिएशन ऑफ क्लास देख रहे हैं। तो क्लास वर्ड कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, और फंक्शंस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट फंक्शंस आप लिख देंगे, और यहाँ एक सेमी कॉलन आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट्स हो गया ना, एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। मेथड्स यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब था कि क्लास आपको डिफाइन कैसे करना है ये बताना, तो इसलिए मेथड्स नहीं भी लिखा हुआ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं उसको, वो हम लोग आगे वाले पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बस यहाँ पर डिक्लेयर करना, डिफाइन करना आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक। क्लास हमने देख लिया कैसे हम लोग ये करते हैं, क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है क्लास नेम, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पर सेमी कॉलन, ये हो गया इसका नाम। अब ऑब्जेक्ट का जो चाहे एट्रीब्यूट्स हो या मेथड्स हो, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम या फिर मेथड का नाम इक्वल टू समथिंग, कुछ भी वैल्यू होगा। एट्रीब्यूट है इसलिए इक्वल टू समथिंग है, मेथड होता है तो उसको अलग से डील करते हैं। तभी हम लोग मेथड को रहने देते हैं, एट्रीब्यूट पे तक ही फोकस रखते हैं, क्योंकि हमने आगे वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में एट्रीब्यूट ही लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग, मान लीजिए हमारे पास क्लास है, स्कूल है, तो स्कूल का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डीएवी हो सकता है, ठीक है। फ्रूट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मैंगो हो सकता है। कार क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है।
अब इसका जो वेरिएबल है, ठीक है, या एट्रीब्यूट्स है, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये क्रिएशन का तरीका था, तो हमने ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर लिया। ठीक, अब इसका क्या करना है अपने को, एट्रीब्यूट को ये करना है, एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, तो DAV डॉट प्रिंसिपल, ये कैपिटल में होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, DAV डॉट प्रिंसिपल इक्वल्स टू आचार्य, ठीक है, नाम होगा आचार्य, ऐसे मैंने एक रैंडम से एग्जांपल ले लिया है। मैंगो डॉट कलर इक्वल्स टू येलो, स्कॉर्पियो डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लैक, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लैक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना सीख लिया, और अब हमने क्या सीख लिया, ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस करते हैं ये सीख लिया। ठीक है, मेथड्स अभी हमने नहीं देखा, अब जब आएगा तब देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। ठीक, छोटा सा एग्जांपल क्या है हमारा, अब समझते चलिएगा। काफ़ी हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है, अब हमारा काम क्या है कि उसको समराइज़ किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक, तो डरना नहीं है यहाँ पर। अब शुरू करते हैं इस चीज़ को। क्लास कंट्री क्या लिया, क्लास कीवर्ड आ गया, उसके साथ कंट्री आ गया। कंट्री मतलब हमने क्लास का नाम कंट्री रखा है। यहाँ पर हमने पब्लिक लिखा है, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, जो मैं आपको बता रहा था, एक चीज़ मिसिंग है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ है पब्लिक यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके एट्रीब्यूट्स या मेंबर्स जो भी हैं वो है ना, वो क्या प्राइवेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लास जब भी आप डिफाइन करेंगे, तो उसके अंदर का जो मेंबर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा, तो उसको आप प्राइवेट होने के कारण बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर बताना पड़ेगा पब्लिक स्पेसिफायर दे करके कि एक्सेस स्पेसिफायर दे करके कि भाई ये जो चीज़ है ये पब्लिक है, कोई भी इसको आके यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि ये प्राइवेट था बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग इसको क्या चाह रहे हैं कि पब्लिक बनाएं ताकि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएँ, राइट। तो हम लोग क्या किया, इसको एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर लगा दिया। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, कैसे चलता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझ लीजिए कि एक पब्लिक होता है, ठीक है, और प्राइवेट होता है, ये ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। उसके अलावा प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड ये एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर नाम से ही पता चलता है कि कौन एक्सेस कर सकता है, उसकी लिमिटेशन क्या है ये बताता है। क्या है, प्रोटेक्टेड। व्हाट आर दीज आर एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है ये बता। पब्लिक लिखा मतलब सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट लिखा हुआ मतलब जो जहाँ पर है वहीं यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मतलब कुछ ही गिने चुने लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो जैसे ये पब्लिक क्या हो गया, ये रोड हो गया। प्राइवेट क्या हो गया, आपका घर हो गया, है ना। और प्रोटेक्टेड क्या हो गया, आपका तिजोरी हो गया। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे वापस। यहाँ हमने पब्लिक लिख दिया ताकि हम लोग इसको क्या करें, नीचे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, वो आगे देख लेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हमको एक चीज़ यहाँ बताना था कि ये हमको बाहर भी यूज़ कर पाना है। इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या बनाया, कंट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, इंडिया नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। इंडिया डॉट एरिया, एरिया क्या है, इसका एट्रीब्यूट है और नेम एट्रीब्यूट है। तो एरिया क्या रहेगा, 3.27 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है इंडिया का एरिया। ठीक है, तो मैंने 3.27 ही लिखा है, इस मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को खा गया मैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक रैंडम सा नंबर है, इंडिया डॉट एरिया इज़ 3.27। ठीक है, इंडिया डॉट नेम इज़ भारत। ठीक, तो दोनों ही क्या देखा हमने, पहले तो क्लास कैसे क्रिएट किया वो देख लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया वो देख लिया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं ये देख लिया हमने। ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक अब एग्जाम्पल के टर्म में साथ में ही चीज़ों को देख रहे हैं। और उसके बाद एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करके क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस करके प्रिंट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इंडिया डॉट एरिया, इंडिया डॉट नेम करके आपने सी आउट लगा दिया, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इस चीज़ को पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे और इसको हम लोग रैप कर लेंगे। ठीक, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए पहले तो क्लास बनाइए। क्लास तो एक ही होगा, ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल होंगे। तो क्लास क्या बनाया, क्लास कार बनाया। ठीक है, अगेन एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि हम इसको बाहर यूज़ करना चाह रहे हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, कार का ब्रांड, कार का मॉडल, कार का ईयर। ठीक है, ये तीन चीज़ इसका ये हो गया। इस कार का जो क्लास है, कार जो ग्रुप होगा कार का, उसका ये तीन चीज़ हमेशा ही होगा, ब्रांड, मॉडल और ईयर तो होगा ही होगा। ठीक, अब इंट मेन लिया हमने, पहला ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कैसे, क्लास नेम। ठीक है, इसीलिए इसको क्यों बोला गया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोला गया। अब आप देखिए कि आप कैसे लिखते थे
इंट ए लिखते थे ना, इंट ए लिखते थे, राइट। ये क्या डेटा टाइप होता था और ये क्या वेरिएबल होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेटा टाइप कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेरिएबल या एट्रीब्यूट कौन है, ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों बोला गया, क्योंकि उसको एज अ डेटा टाइप यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। अगला पॉइंट, अब ये आसान हो गया। अब ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड, ये तो हम सीख ही चुके हैं कैसे एक्सेस करते हैं, तीनों का हमने वैल्यू सेट कर लिया। सिमिलरली कार का दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, उसका ब्रांड, उसका ये तीनों सेट कर लिया, ठीक है। अब हमको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सी आउट लगा दिया, सी आउट में कार ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड, तो पहला केस में ब्रांड क्या था, पहला केस में ब्रांड था अपना BMW, है ना, BMW X5 1999, ठीक है। BMW कैसे प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट मॉडल X5 एंड 1999, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर एक ही स्पेस है लेकिन दिख रहा है थोड़ा बड़ा स्पेस, लेकिन यहाँ एक ही स्पेस है, जस्ट मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक्सेस करने का तरीका हो गया। तो वही चीज़ है जो हमने अब ये इस लास्ट एग्जांपल में देखा था ना, इसी चीज़ को थोड़ा हमने इनलार्ज करके देखा। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, कंट्री जो क्लास था उसका हमने एक ऑब्जेक्ट इंडिया बनाया था। अब इसके साथ हम एक पाकिस्तान भी बना सकते थे, एक चाइना बना सकते थे, एक बांग्लादेश बना सकते थे, एक नेपाल बना सकते थे, बहुत सारे कंट्रीज़ को बना सकते थे ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर लिखना होता तो आप क्या करते, कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान रख लीजिए, पाकिस्तान मत रखिए, गाली पड़ जाएगा, नहीं नेपाल रख लेते हैं अपना प्यारा नेपाल, ठीक है, कंट्री नेपाल डॉट एरिया इक्वल्स टू कुछ होगा, कुछ नंबर होगा, मान लेते हैं 1 रख लेते हैं, 1.2 रख लेते हैं, 1.2 रख लेते हैं, ठीक है। नेपाल डॉट नेम इक्वल्स टू, नेपाल का नाम कुछ भी आप नेपाल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। नेपाल का नाम रख लेते हैं अपना, ठीक है, नेपाल का नाम क्या अपना। अब इसको क्या एक्सेस कर सकते हैं आप, सी आउट करके यही चीज़ को सी आउट में डाल देंगे तो जो वैल्यू पुट होगा वो बाहर निकाल लेगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और उसी को हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट जब एक्सेस कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट का नाम आप सही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार ऑब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है, कार ऑब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है, कार ऑब्जेक्ट 1, कार ऑब्जेक्ट 2 और कार ऑब्जेक्ट 1, कार ऑब्जेक्ट 2, ये अलग अलग यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट 1 लिखेंगे ब्रांड में और यहाँ पर ये लिख देंगे यहाँ पर 2 में, तो फिर वो उल्टा सीधा कुछ भी प्रिंट कर देगा, ठीक है, अनवांटेड प्रिंट कर देगा। तो इसी के साथ हमारा ये पसंद मतलब ये ख़त्म होता है। तो बताइएगा कैसा क्या लगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।